वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। आज मैं आपको जिस पॉइजन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी को तड़पता हुआ देखना है तो यह जहर उसके लिए परफेक्ट है। अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में। अगर होम्योपैथी के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं तो वो इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। नक्स वोमिका कई दवाइयों का, स्पेशली होम्योपैथिक दवाइयों का एक असेंशियल पार्ट है, लेकिन यह इतना खतरनाक पॉइजन है कि जिसने इसे कंज्यूम किया उसकी बात तो अलग है, लेकिन इससे होने वाली मौत को भी कोई सामान्य इंसान देख नहीं सकता। तो स्ट्राइकनिन या फिर नक्स वोमिका, जिसे हिंदी में कुचीला भी कहा जाता है, सबसे पहले भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था। तो एक खतरनाक जहर होने के कारण यह पूरी दुनिया में जल्दी ही फेमस हो गया और अर्ली 20s में लोगों को मारने का एक पसंदीदा तरीका भी बन गया, क्योंकि उस समय तक फॉरेंसिक साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था और क्योंकि यह शहर एकदम नया था, इसलिए ये क्रिमिनल्स की पहली पसंद भी बन गया और यूरोपियन लोग भारत से शिप्स में भर भर कर इसे यूरोप ले जाने लगे और वहाँ ब्लैक मार्केट में इसकी जमकर बिक्री हुई। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात यह है कि आपके और मेरे जैसा कोई आम इंसान भी इसमें से, यानी कुचीला के बीजों में से, स्ट्राइकनिन आसानी से निकाल सकता है। और अगर इसे केमिकली देखा जाए तो आपकी कॉफ़ी यानी कि कैफीन और तंबाकू यानी कि निकोटिन का एक भाई माना जा सकता है, मतलब कि उसी क्लास का एक पदार्थ है। अब सवाल उठता है कि स्ट्राइकनिन कहाँ मिलता है, तो इसके लिए आप इस पेड़ को देख लीजिए। ये कुचीला का पेड़ है, यानी कि स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। अब इसका फल देखिए और अब इसका बीज देखिए। इन्हीं बीजों में स्ट्राइकनिन पाया जाता है। वैसे तो पूरा पेड़ ही जहरीला होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कितने बीज इंसान की जान ले सकते हैं, उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। ऐसा लगेगा मानो नीम का पत्ता खा लिया हो। और जब ये किसी की बॉडी में जाता है तब ये पूरे शरीर को लकवाग्रस्त करने लगता है, यानी कि पैरालाइज्ड। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक और दर्दनाक बात यह होती है कि इससे बहुत ही खतरनाक तरीके से कन्वर्जन, यानी कि पूरे शरीर में ऐंठन और दौरे पड़ते हैं। क्योंकि जैसे ये शरीर में जाता है, इसके कुछ देर बाद इंसान का शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगता है। हाथ, पैर, गला, उंगलियां और सब कुछ, पूरी बॉडी बुरी तरह से ऐंठने लगती है और पीछे की तरफ एक खतरनाक ढंग से मुड़ जाती है। और देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे इंसान के शरीर पर शैतान ने कब्जा कर लिया हो। और ज़्यादातर लोग तो इसे देख भी नहीं पाते। एक बात और बता दूं कि स्ट्राइकनिन और टिटनस के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। टिटनस कितनी खतरनाक कंडीशन है और ये कितनी आसानी से हो सकती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप उसे ज़रूर देखिएगा। अभी आप ये जान लीजिए कि स्ट्राइकनिन से पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और इंसान आमतौर पर दम घुटने से ही मरता है, क्योंकि वो सभी मांसपेशियाँ जो हमारे एयरवे को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स और बाकी सब, इन सभी को लकवा मार जाता है और इंसान सांस ही नहीं ले पाता। अब ये बताने से पहले कि इसकी पॉइजनिंग शरीर में किस तरह फैलती है और लक्षण क्या दिखाई देते हैं, आप ये जान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी हमारी नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन सीरीज का एक और वीडियो है, इसलिए हम इसमें केवल इसकी पॉइजनिंग की जानकारी ही लेने वाले हैं। यदि आप दुनिया भर के सभी नेचुरल और सिंथेटिक पॉइजन्स की पूरी तरह ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखें जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। और मैं ये भी बता दूं कि लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, खासकर सुसाइडल कमेंट्स से बचने के लिए इस वीडियो का कमेंट बॉक्स डिसेबल कर दिया गया है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। साइंस के स्टूडेंट के साथ ही आम लोग भी इस वीडियो के द्वारा स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग के बारे में सीख सकते हैं। अब कुछ देर पहले मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी पॉइजनिंग हमारे शरीर में कैसे आगे बढ़ती है। तो देखिए, जब ये शरीर में जाता है तो बहुत कम लेकिन बहुत भाग्यशाली लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग होश में ही रहते हैं। और जैसे ये गले में पहुंचेगा वैसे ही गला बुरी तरह से सूख जाएगा। ऐसा लगेगा मानो कई दिनों से पानी ही नहीं पिया है। इसके बाद जबड़ा, गर्दन और पेट बुरी तरह से ऐंठने लगेगा। इसके बाद हाथ पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाएगी और दौरे या फिर झटके पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये झटके बहुत ही खतरनाक और डरावने होते हैं और बार बार आते हैं। इस समय तक लोग ये तो जान जाते हैं कि व्यक्ति को कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन अक्सर लोग स्ट्राइकनिन और टिटनस में कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर मामलों में इंसान की जान चली जाती है, वो भी दम घुटने से। अब सवाल उठता है कि स्ट्राइकनिन आखिर मिलता कहाँ है, तो इसका सिंपल आंसर है कुचीला के बीजों में। लेकिन ये आज भी रोडेंटिसाइड्स, स्पेशली चूहा मार दवा में उपयोग किया जाता है। इसलिए अगर आप चूहा मार दवा का उपयोग करते हैं और अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली जैसे पालतू जानवर भी है तो आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि ये जानवर मरे हुए चूहों को खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद जहर इनके शरीर में भी पहुंच जाता है और हम जैसे लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर इन्हें हुआ क्या है।
अब ये भी जान लीजिए कि इसके केवल 2 या 3 क्रस्ट बीज ही, यानी कि पिसे हुए या फिर कुटे हुए बीज ही इंसान की जान ले सकते हैं। 2 या 3 बीजों में 50 से लेकर 100 mg स्ट्राइकनिन आसानी से निकल आता है और 1 से लेकर 2 घंटे में ही इंसान की डेथ हो जाती है। हालांकि साबुत बीज निगलने पर डाइजेस्ट नहीं होते और ये वैसे ही शरीर से बाहर आ जाते हैं और इंसान की जान बच जाती है। तो यहाँ तक हमने स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली। अब सबसे ज़रूरी जानकारी लेते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट। इसके लिए पहले हमें यह पहचानना ज़रूरी है कि व्यक्ति ने स्ट्राइकनिन लिया है या फिर उसे टिटनेस के दौरे पड़ रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप व्यक्ति को एक अंधेरे स्थान पर ले जाइए। स्ट्राइकनिन की कंडीशन में व्यक्ति को अंधेरे से राहत मिलती है, दौरे कम आते हैं, लेकिन टिटनेस में अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टिटनेस वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप उन सभी कंडीशन से व्यक्ति को बचाएं जिनसे कि सामान्य तौर पर उत्तेजना आती है, जैसे कि शोर, तेज़ या चमकदार लाइट, बहुत अधिक सर्दी गर्मी या फिर धुआं। इन सभी से आप व्यक्ति को बचा कर रखें। इसके बाद उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल पास में नहीं है तो कम से कम क्लिनिक ही ले जाएं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्यक्ति को ऐंठन और दौरों से बचा कर रखा जाए, नहीं तो उसकी सांस रुक जाएगी। अब हॉस्पिटल में सबसे पहले सिडेटिव्स, यानी कि शिथिल करने वाली दवाएं जैसे कि डायज़ेपम व्यक्ति को दी जाएगी। यदि हालत बहुत ख़राब है तो एनेस्थीसिया या फिर स्ट्रांग मसल रिलैक्सेंट भी दी जा सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति को बेहोश भी कर दिया जाए, लेकिन इसमें दम घुटने का खतरा रहेगा और अभी भी खतरा बना ही रहता है, इसलिए व्यक्ति को ऑक्सीजन पर रखा जा सकता है। इसके बाद पेट में जितना स्ट्राइकनिन बचा हुआ है वो ज़्यादा ना फैले, इसके लिए एक्टिव चारकोल का यूज़ सबसे अच्छा रहता है। चारकोल स्ट्राइकनिन को चिपका लेता है और बाकी फैलने से रोकता है। इसके बाद सोडियम एमाइटॉल का यूज़ भी किया जा सकता है, जो कि स्ट्राइकनिन के लिए एक एंटीडोट है। तो स्ट्राइकनिन के जहर का मैनेजमेंट कुछ इस तरह किया जाता है। लेकिन यह हुई जान बचाने की बात। अब यदि किसी की जान इस जहर से जा चुकी है तो हम ये भी देख लेते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आता है। तो देखिए, इसमें कुछ खास निकल कर नहीं आता। केवल बॉडी में स्ट्राइकनिन मिल जाए तो समझ जाते हैं, यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि व्यक्ति को स्ट्राइकनिन दिया गया है। इसके अलावा दम घुटना और सभी रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि गले की नली से लेकर पेट और कभी कभी तो किडनी में भी ऐंठन के लक्षण दिखाई देना इसका एक प्रमुख लक्षण है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए, और वो इससे समझ जाते हैं कि व्यक्ति को स्ट्राइकनिन दिया गया है। तो स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग का पोस्टमार्टम अपीयरेंस कुछ इसी तरह का होता है। इसी जानकारी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, इसलिए आप सभी इसका उपयोग अपने विवेक से करें। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।